घोड़ा और शौका कभी बूढ़े नहीं होते। और अभी तेरी उम्र ही क्या है? ले 3 बच्चे हैं इसके, और सौतन की निशानियां पालने के लिए कोई इसको अपनी लड़की नहीं देगा। शौके, मैं तो कहती हूँ कि बच्चे जाके नानके छोड़ा, फिर देख एक से एक रिश्ता मिलेगा। खून सफेद हो गया उनका अम्मी जी। वो मोई भागी लड़की को मरने के बाद माफ नहीं किया तो बच्चे क्या खाक पालेंगे? वैसे भी लड़के हैं, कुछ सालों में बाजू बनेंगे मेरा, तो भात से क्यों जाने तू हैं? वैसे शौके, मैंने सुना है, मेरा मतलब है कि गांव वाले कहते हैं कि तू खैर से जेल भी काट के आए। उनका तो काम है, वो तो यही बात करेंगे। और देखो मर्द जात के 100 मसले 100 बखेड़े हैं। नंबरदारों की कुड़ी भगाई थी मैंने, तो चुप तो नहीं बैठना, मुझे सीधे मुकदमे बना दिया उन्होंने। ले, लोग यही तो बात लेकर बैठे हैं, डरते हैं अपनी बेटी देते हुए। बड़ा माल कमा के लाए हो अम्मी जी, एक से एक लड़की मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाय हाय। नूरी, नूरी जी। इस पे लगाम को मैं बस में अकेले नहीं बिठाने वाली, कहीं का कहीं निकल जाएगा। तू जा रही है ना, इसको साथ लेके जाना, और तू हिलना नहीं यहाँ से, आराम से बैठ। चल मिला बाट। तूने खुद तो कहा था मुझे कि मैं नहाऊंगा डोऊंगा सही तरह करके साफ सुथरा होऊंगा, तो तू मुझसे हाथ भी मिलाएगी और तू ना यारी भी करेगी। चल चल वहां जाके बैठ। झूठी झूठी झूठी, आपकी चोरी पकड़ी गई है जी। हाँ जी पकड़ी गई है आपकी चोरी। कैसी चोरी? देखा है मैंने देखा है। मुझे जब वो नहला रही थी ना अम्मा, तू शुभ के नहीं हो, मुझे देख रही थी। तौबा तौबा, दफा दूर। सुन, हाँ? सच सच बता, तू है भी दुनिया को दिखाने के लिए भोला बनता है ना? अंदर से तो पूरा है ना? चले। कहाँ? वो बुड्ढी तवीज धागों वाली करनानी जादूगरनी ने कहा था ना कि तू मुझे लेके जाएगी। हाँ वो अभी नहीं जाना है, वहां जाके बैठ, थोड़ी देर में जाना है। वो तो बाद में जाएंगे ना जी, बाद में जाएंगे जी। अभी चल सर्कस चलते हैं, चल। सर्कस? फिर से वही सर्कस? हाँ ना। मेरी मुमताज बेगम, मेरी मोहब्बत, मेरी आशिकी, वो मैं चाहता हूँ ना आखिरी दफा उसको बस गले से लगा लो, उसको आखिरी दफा गले से लगा लो। मुझे बताया उन्होंने, मेरी मुमताज बेगम जो है ना, वो सर्कस लेके वो लोग ना शहर से बहुत जा रहे हैं। अच्छा चल हम चलते हैं, देखते हैं। मैं भी जरा देखूं कौन है ये तेरी मुमताज बेगम, जिसने तो जैसे दीवानी को और दीवाना बनाती है। हाँ जी, मेरी मोहब्बत, मेरी आशिकी, मेरी जो मर्जी आ जाएंगी। आजा देख ले, ये है मेरी जान, मेरी दिलबर। हाय अल्लाह। ए जाने मन,
तेरे साथ भला क्या मसला है? तू कभी इधर कभी उधर कभी कहीं मैं पागलों की तरह भला ऐसे ही तेरे पीछे ही भागते भागते मैंने अपनी ज़िंदगी गुजार देनी है। वो घर जाता हूँ वापस तो कभी कभी तो घर का रास्ता भूल जाता हूँ, घूम जाता हूँ, घर का पता ही नहीं चलता कि घर में कैसे जाना है। क्या मसला है तेरा? सुनो, तुम्हें बोलना आता है? ऐसा वैसा ऐसी 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 मीठी मक्खन मलाई वाली मोहब्बत भरी बातें करती है बोलने के साथ ये। हाँ। सुनो, तुम हमेशा से ऐसी थी? मतलब ऐसे आधा इधर लोमड़ी का और ऐसे मर्दनुमा औरत, मतलब कुछ ऐसा मुंह? हाँ, हमारा नाम मुमताज़ बेगम है। आज से 10 साल पहले कुछ जालिम लोग हमें अफ्रीका से उठाकर यहाँ ले आए थे, तब से हम यहाँ पे कैद हैं। तो तुम जंगल में भी ऐसी थी? जी बाजी। दफा दूर, बाजी होगी कोई और, किसी और को कहना बाजी। मेरी और मेरी जान मुमताज़ बेगम जी की जब पहली मुलाकात हुई थी ना तो तब मुझे इसने बताया था कि ये वो क्या कहते हैं उसे, हाँ पैदाइशी ऐसे ही पैदाइशी हो गई थी। तो इस हिसाब से तो इसके माँ और बाप को आधा तीतर आधा बटेर होना चाहिए। हैं? हमारी माँ लोमड़ी थी हमारी माँ लोमड़ी थी और बाप इंसान। हम अपने माँ बाप की मोहब्बत की आखिरी निशानी है। तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं कहना, वो एक इंतहाई शरीफ लोमड़ी थी। नहीं मैंने क्यों कहना है भला? मैंने बोला क्यों कहना है? वो मेरी तो सास है ना, मेरी जो सास है ना, सास की इज्जत करते हैं जी। नहीं मैं कहूँगा, कुछ नहीं कहता, ठीक है? तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो आज। चलो जाओ यहाँ से, मुमताज़ बेगम के आराम का टाइम हो गया है। हाँ बड़ा आराम कर, आराम से तो ऐसे करके बैठी हुई है। तू कौन सा झाड़ू फेर रही है? बैठी तो ही है आराम से। बोले तू समझा नहीं ना, मुमताज बेगम थक गई हैं तो वो अब थोड़ा टहलना चाहती है। एक काम करो मुमताज बेगम, हमारे सामने टहल के दिखाओ। चलो हमारे सामने चलो। तू ना मेरे साथ चल भी रहा है। आए मजे आए कि तुझे मजे तुझे लेके जाऊंगा, घूमेगी तू, मजे करेगी तू। चलो। लगता है तुम लोगों को समझ नहीं आ रही। शहबाज, अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये बताओ, ये जो सर पे दुपट्टा लिया हुआ, ये जंगल में भी ऐसे ही लेती थी या यहाँ पे शहर में आके कुछ पड़ता जा रही है? बताओ ना, आखिरी सवाल है। शहबाज जल्दी आओ। अच्छा, चल बोले चल। मैं तुझे ना बहुत ज्यादा याद करता हूँ और तुझसे मोहब्बत का इजहार भी कर देता हूँ। अपना ख्याल रख मेरी जानू। गुड हाफिज। शहबाज टिकट पिला दे। गला ही बैठ गया। For the Asian countries, have controlled their population, so अस्सलाम वालेकुम बाजी। घर में सब कैसे थे और अम्मा जन्नते? सब खैरियत से, वो आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे पेपर कब है? बस परसों पहले। ठीक है, दिल लगा कर पढ़ो और जब तक पेपर है तुम फैक्ट्री मत जाया करो। नहीं बाजी, 2 घंटे का ही तो पर्चा होता है और मैं 12 बजे तक वापस आ जाऊंगी। पूरी शाम पूरी रात पड़ी है पढ़ने के लिए। जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन देख लेना, मैं चाहती हूँ तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे हों। और अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे जरूर बता। शुक्रिया। लाइट बंद कर दे यार, सुबह उठ के मुझे काम भी करना होता है। नूरी, खुदा का वास्ता लाइट बंद कर देना, कर भी दे।
आखिरी पेपर हो गया। चलो तुम्हारी शक्ल तो नजर आई, वरना मुझे लगा तुम्हारे पेपर नहीं तुम्हें काले पानी की सजा होगी। तुम्हें मेरी शक्ल क्यों देखनी थी? नहीं, मेरा मतलब है 10,000 काम होते हैं इंसान को, तुम्हें कोई काम था? रोज आ जाती हो तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ लेने, इसलिए। वरना तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे क्या करना है, कोई इतनी खास नहीं है। आम भी नहीं है। दुकान बंद करनी है मुझे, काम है। आए रोज तुम्हारी दुकान बंद होती है? साहिर साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा? ना दुकान चलेगी और ना तुम एक दिन बड़े कारोबारी बनोगे। क्योंकि मैं कारोबारी हूँ भी नहीं, मजदूर आदमी हूँ, तनख्वाह लेने वाला। और हमारा एक ही असूल है, तनख्वाह वक्त पे मिले और पूरी मिले, बाकी सब भाड़ में जाए, समझी? तो ये दुकान तुम्हारी नहीं है? हैं? तुम मुझे, हाय अल्लाह। चलो खैर, जो भी है, नौकरी तो है ना तुम्हारे पास, अल्लाह का शुक्र अदा करके उसे ही हलाल कर लो। ये हलाल खा खा के ना बदहजमी हो गई है मुझे। तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया तो मैं दुकान बंद कर लूं? कर लो, मुझे भी कुछ शौक नहीं है तुमसे बात करने का। सबसे पहली बात कि तुम एक नंबर के निकम्मे हो, दूसरी बात कि तुम काम चोर हो, और तीसरी बात तुम्हारी ये नवाबों वाली अकड़। टाफियां लेकर जा रही हूँ, कल पैसे दे दूंगी। जूतों समेत आंखों में घुसाती है खंबा, किसी दिन आंखों से फिसल के कहीं सीधी दिल में ना जा गई। रुक रुक। क्या हुआ मैडम? तुझे इतनी बड़ी सड़क नहीं नजर आती? हाँ, भरी सड़क छोड़ के तुझे इधर उधर क्या चलाने का शौक चढ़ा हुआ है? हाँ, एक मील से तुझे आवाजें लगाती हुई आ रही हूँ, पूरे मेरे कपड़े तूने कीचड़ से भर दिए। सॉरी मैम। ओए, सॉरी के बच्चे, ऐसे निकलने नहीं दूंगी मैं तुझे। तो क्या आप पुलिस को बुलवाएंगी कीचड़ डालने के जुर्म में? हटो, अपना काम करो। ओए, काम ना मुझे भी बहुत है, लेकिन अभी सिर्फ ये काम है कि मैं तेरी सही की फेंटी लगाऊं। तूने सारे मेरे कपड़े गंदे कर दिए, शर्म नहीं आती तुझे? एक जगह नहीं चला सकता? दिमाग खराब हो गया तेरा, बावली हो गई है तू। क्यों तमाशा लगा रही है सड़क पे? ओए, मेरे बारे में ऐसी बकवास की ना तो मेरे जबान खींच लेनी है। अरे माँ बहन को क्यों बीच में ला रही हो? क्या बात है यार, क्यों झगड़ा कर रहे हो? साहिर, एक सेकंड रुक जाओ। अरे भाई, इस पागल को समझाओ, ये पागल हो गई है। तेरा पूरा खानदान पागल, तेरा बाप पागल। छोड़ो साहिर। अरे बाप को क्यों बीच में ला रही हो? साहिर, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मैं इसको जाए इसको बाजारी औरत को। गाली किसे दी? गाली किसे दी? अबे भाई पागल, अबे बचाओ यार, बच्चे की आवाज़ को। छोड़ मुझे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोड़ गाली मत। दाग उतर गए? ऐसी परेशान हो रही थी। अच्छा, वो कुछ बाजी कह रही थी तुम सुबह ना अपने घर चली जाओ। 2 हफ्ते हो गए तुम पर्चों की वजह से घर नहीं गई। क्या हुआ? तुम्हारा घर जाने को दिल नहीं करता क्या? मुझे एक बात बता, कुछ पूछना था तुझसे। पूछ। अगर कोई तेरी बेइज्जती करे या गाली दे तो सबसे ज्यादा गुस्सा किससे आएगा? उसी को जिसको मेरी इज्जत और मेरी सबसे ज्यादा परवाह होगी। परवाह या फिर मोहब्बत? मोहब्बत होगी तो परवाह होगी ना। वरना एक बात बताओ, कोई किसी के लिए कुछ करता है क्या? नहीं ना, तू समझ नहीं रही है। देख, मैं तुझे समझाती हूँ। जैसे अगर किसी ने तेरी बेइज्जती की तो जिससे तेरी परवाह है या जो तुझसे मोहब्बत करता है, वो क्या करेगा? करना क्या है, मुंह तोड़ देगा उसका, फेंटी लगाएगा।
कुछ बाजी ने मुझसे चाय मांगी थी, मैं भी आती हूँ। एक सांस आवे, एक सांस जावे, दोनों सांसों का किनारा तो है, कुछ नजर ना आवे। तकलीफ हो रही होगी ना? बहुत ढीठ हूँ मैं, बताया तो था मौलवी का बेटा हूँ। बचपन में खाने से ज्यादा मार खाई है मैंने। साहिर, कुछ कहा? नहीं, धूप बहुत है। दो दिन तो रहोगी ना गाँव? तुम नहीं जाते अपने घर? चलो तुमने पूछा तो सही, मैं तो समझा पूरी खुद खा जाओगी। शुक्रिया। मेरे साथ जाओगे ना तो ऐसे ही ऐश करोगे। तुम्हारे साथ ऐश पक्का? मैं जा रही हूँ, देर हो जाएगी फिर। अभी से? शाम का टाइम हो गया, चुकल तोड़े और सदा देना मैं। हटो, गड्डी अजे तक साफ नहीं की थी। की तेरे हथा च आ दाल चौल। रौनकें आ गई। कहो तो मैं छोड़ाऊं कार, ये गड्डी चाबी। क्यों? अब ये काम भी शुरू कर दिया, सवारियां उठाने का? साथ से ड्राइवर समझ ले अपना। तो जैसे को तो मैं अपना चपड़ासी भी ना रखूं। दफा हो। तुझे तो मैं हमेशा के लिए रख लूं, पूरी जिंदगी में अथरी है। अभी तो तुम ऐश करवाने की बातें कर रही थी। करवाने की बातें कर रही थी तुम, ऐश करवाने की बातें कर रही थी साथ। सो जा नूरी, ये क्या किसी बदरू की तरह तू उठक बैठक कर रही है? बेबे खामोश हो जा, तंग न कर, सो जा। लानत हो तुम पे ज़ाहिर, इस भरी दुनिया में तुम्हें एक मेरा ही दिल मिला था लूटने को। तुम्हें पता है तुम बहुत अजीब हो और गरीब भी। ना ना, गरीब तुम नहीं लगती। मुझे लगता है जैसे पुराने जमाने में बादशाह और खलीफा रातों में पुराने कपड़े पहनकर भेस बदल कर निकलते थे, तुम भी ऐसी कोई शहजादी, अपनी किसी कनीज की स्याह चादर में छुपी शहजादी। कहीं इसी सोच की वजह से तुम मेरे पीछे तो नहीं लगे हो? मैं तुम्हारे पीछे? मुझे तो ये भी नहीं पता तुम रहती कहाँ पर। हाल बता, तुम रोज मेरी दुकान पर आ जाती हो मेरे पीछे। दफा दूर फर्नीचर, एक पूरी कौड़ी नहीं है तुम्हारी जेब में। और जिस दुकान की बिक्री 2000 से कम की हो, वहां के मुलाजिम की क्या तनख्वाह होगी ये सबको पता है। हाँ अलबत्ता खाने आ जाती हूँ।
ये अच्छी है तुम्हारे पास दुकान में, पैसे भी देती हूँ। नूरी, उठ के नमाज पढ़ बेटा, उठ। यही तो मुसीबत है, हर जगह घुस आता है। कौन कौन घुसाता है? कोई नहीं। तुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा? जी बावली हरकतें कर रही है। हाँ, वही तो आपसे पूछना चाहती हूँ अम्मा जी, मुझे चैन क्यों नहीं पड़ रहा? हाँ, कुछ रख के भूल गई क्या? हाँ रख दिया। क्या बोले जा रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मा जी मैं शहर जा रही हूँ। क्या? कल तो आई है, तू तो 2 दिन रुकती है और अभी शहर को क्यों भाग रही है तू? मैं तो रह जाऊं, मगर ये दिल नहीं रहता ना, और दिल के बगैर भला कोई रह सकता है? क्यों बोल रही है? तू किसी से नाराज होके जा रही है? नहीं, राजी होके। ये समझ में नहीं आ रहा, तू क्या कह रही है? अम्मा जी अभी ना रोकें, अभी ना रोके जाने से। अभी आपने तो मुझे याद दिलाया कि मैं क्या भूल आई हूँ, लेकिन अब भूल आई तो भूल आई ना, दे दिया तो दे दिया। क्या दे दिया? लेकिन चीज तो अपनी है ना, ख्याल तो रखना पड़ेगा, और जिसे दी है उसे कहना भी पड़ेगा कि संभाल कर रखे। मैं जा रही हूँ। तू किधर भागे जा रही है? अभी आजा आजा, चल। एक मिनट नूरी, धुप में जल जाओगी तो मैं छोड़ा तो। मैं जलती नहीं हूँ, जला देती हूँ। अब वो मैं कर गया था तेरे, तो वो माँ तेरी बता रही थी कि वो रात को गर्मी और मच्छरों की वजह से सो नहीं सकी थी। वो मैंने कह दिया तेरे पे उसे, शाम तक लग जाना पक्का। क्यों? किस खुशी में? बहुत पैसा है तेरे पास लुटाने के लिए? पैसा तो बहुत है, बस समझ में नहीं आता क्या करूं इसका, कहाँ खर्च करूं, तू बता। फिर इतना पैसा है तेरे पास तो मैं बताती हूँ कि तू कहाँ खर्च कर। मैं सोच रही हूँ कि तू जाकर अपने बाप दादा की कब्र को क्यों नहीं पक्का करा देता? गाँव के कुत्ते तेरी कब्र तो मैं तेरी पक्की कराऊंगा, मैं लिखवाऊंगा नूरी बेगम ज़ौजा शौकत, लेकिन पहले ज़ौजा तो बना लो, ज़ौजा नंबर 2 शेरों वाली। तिखी है, तिखी मिर्च। साहिर, 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 तुम बड़ी जल्दी वापस आ गई, करने क्या गई थी फिर? पता नहीं, या शायद पता लगाने के लिए। किसका पता लगा? तुम्हारा। मेरा? मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा पता लगाने गाँव गई थी? गाँव ना जाती तो पता कैसे लगता कि मैं क्या भूल गई हूँ। क्या भूल गई? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, होता तो रख लेता संभाल के। रख तो लिया है तुमने। क्या?
मेरा सब कुछ। गांव के उर्स में भंग के पकौड़े तो नहीं खा के आ रही थी? या फिर किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरी होगी, साया होगा। हाँ, साया, बड़ा वाला साया। नूरी, मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आई थी। कहो। वैसे तो देखो, ये बात तुम्हें कहनी चाहिए, मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा मसला ये कि मैं दिल की बात है इतनी देर पेट में दबा के नहीं रख सकती। तो तुम कहो या मैं कहूँ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे अब कह भी चुको, क्या बात है? मुझे ना तुमसे कुछ प्यार सा हो गया है। क्या? हाँ, तुमसे मोहब्बत हो गई है, सच्ची वाली, मुंह जोर किस्म की, बहुत जोर से। तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं क्या? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अच्छा, कब से? कल से, परसों, या शायद हमेशा से। जाओ नूरी, काम करो और मुझे भी काम करने दो। तुम मेरी मोहब्बत से इनकार कर रहे हो? अच्छी जबरदस्ती है ये। इधर देख के बात करो, आंखों में आंखें डाल के कहो जो कहना चाहते हो। तुमसे कहा है यार, तुमसे मोहब्बत हो गई तो मान क्यों नहीं लेते हो? मैं तुमसे कह रही हूँ कि हाँ हो गई है मोहब्बत, अब हो गई है तो हो गई है ना, कुछ कर तो नहीं सकते आप इसका। अजीब हो तुम, ये अच्छी धौंस है। इजहार मोहब्बत कर रही हो या जगह टैक्स ले रही हो? मुझे नहीं पता कैसे करते हैं इजहार, लेकिन आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तुमसे परे, ये दुकान है मेरी, वो भी सड़क पर। छापा पड़वा के अंदर करवाना क्या तुमने? जाओ यहां से। चली जाऊं? हाँ जाओ, जब अकल ठिकाने आ जाए तो आ जाना, और अगर ना आए तो मत आना। पक्का चली जाऊंगी। जाओ ना। नूरी, क्या है अब? वही है यार जो तुझे। तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? हाँ, तो कहो ना कि प्यार करते हो। हाँ, तुम्हें सब कुछ पसंद है, मेरे साथ रहना, मेरे साथ बातें करना, मुझे देखना, मैं प्यारी हूँ, तुम्हें सब कुछ पसंद है। हाँ, बहुत कुछ। तुम्हारी खुदसरी, तुम्हारी खुददारी, तुम्हारे नखरे, तुम्हारा गुरूर, तुम्हारी मेहनत, और सबसे बढ़कर क्या हुआ? बस इस तरह तो हमें बहुत कुछ पसंद आता है नूरी। बहुत से लोगों की बहुत सी बातें, उसे मोहब्बत नहीं कहते। तो और किसे कहते हैं मोहब्बत? साहिर, यही मोहब्बत है जो मैं तुमसे करती हूँ, तुम मुझसे करते हो। चलो ना, मान भी जाओ, ज्यादा नखरे ना करना। नहीं नहीं नहीं, अब क्यों मुकर रहे हो? थोड़ी देर पहले तो वहां पे खड़े हुए कहा था कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। चलो ना, अब नखरे नहीं दिखाओ। साहिर, मुझे पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा नूरी।
नहीं है मोहब्बत? नहीं। नहीं है मोहब्बत तो ना सही, नूरी भी मर नहीं रही है तुम्हारे लिए। घोड़ मारे कहाँ गया था? अरे कहाँ गया था? माँ को छोड़ के बोल ना। कीड़ों भरे कबाब खाया जाए ना, निकला जाए, देखा जाए मुझसे। अरे भाभी भाभी क्या हो गया? हटो मुझे पीछे हटे, क्या हो गया? मत मारी गई आपकी। अपने नसीबों को रो रही हूँ। अरे सारी जिंदगी औलाद को तरसती रही और अब सालों से तड़प रही हूँ। 4 दिन मेरे हाथ लग जाए ना ये तो इसे तीर की तरह सीधा कर दूं। खिलाओ मुझे अब्बा की बरसी का खाना। बस बंद कर। बिरयानी, कोफ्ते। देख रही हो तुम? छोटी बोटी छोटी। देखो चुप, इतना ढीठ है, कोई असर नहीं इसमें। एक मारू ना मुंह तोड़ दूं। बस करे भाभी, बैठे बैठे। अरे मार पीट का भी कोई वक्त होता है। अब ईशा के वक्त रोना अच्छा नहीं होता। क्यों मारे जा रही हैं बेचारे को? हाँ जी, बिल्कुल सही समझदारी की बात कर रही है चची। चची वो अम्मा, कोई एक वक्त तय कर लो मारने का और रोने का। वो ड्रामों में कहते हैं ना, शुभ मुहूर्त। हाँ, ड्रामों से याद आया, नागिन का क्या बनना चची? अचार बना। अचार? आए नागिन का अचार। आए ये आए देख इसको सब कस के लेने आते हैं, वैसे दीवाना बना फिरता है ये। चुप जा बोले। इसीलिए बोले की कमर को रफीका तंदूर समझ के रोटियां लगाती है, थप थप थप। इसीलिए तंग आ गया, घर से चला जाता हूँ मैं बता रहा हूँ अम्मा, अब के जाऊंगा ना तो वापस नहीं आऊंगा। वापस लौट के नहीं आएगा? माँ को छोड़ के चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। कोई ख्याल है माँ का? कोई ख्याल है तुझे माँ का? यार रे आइया टप टप गलियां लभदी भिड़ा में तनू पाल पाल पत्तियां माही बतनू शम शाला जुग बाद रवि शाला रब कंड ना लावी शाला चाय पी लो। पहले मनाओ। तुम मान चुकी हो, वरना यहाँ ना बैठी होती। अब माने हुए को क्या मनाना? तो फिर मानो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। घर पे सब ठीक है? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। अगर मैं कहूं नहीं करता तो मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम क्यों नहीं करते। मैंने तुमसे पूछा तो मुझसे मोहब्बत क्यों करती हो? हाँ, नहीं पूछा, लेकिन तुम्हें रोका किसने? पूछ लो, अभी पूछो। बताओ क्यों करती हो मुझसे मोहब्बत?
मैं तुमसे मोहब्बत इसलिए करती हूँ क्योंकि नहीं बता सकती, क्योंकि हर बात का कोई जवाब नहीं होता, कोई वजह नहीं होती। लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत है साहिर, बस इस चीज़ का एहसास नहीं है तुम्हें भी। और अगर अभी नहीं भी है ना तो भी हो जाएगी, तुम देख लेना। मैं तुमसे मोहब्बत करवा लूंगी, और अगर ना करवा सकी ना तो नाम बदल देना। मेरा क्या है, मैं तो जब चाहे तुमसे कह दूं मैं तुम्हें चाहता हूँ। कहने से क्या होता, अभी सुनना चाहती हूँ अभी सुन लो। मैं तुमसे प्यार, इश्क, मोहब्बत सब करता हूँ, बस। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करवा लूंगी, कहलवा नहीं लूंगी। करने में और कहने में बहुत फर्क होता है साहिर। अगर तुम कहने और होने का फर्क जानती हो तो मोहब्बत के खुद ब खुद होने और धौंस देकर करवाने का फर्क भी जानती होगी। वैसे अगर तुम चुप रहो तो शायद मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाए। चाय पी लो। पी लो ना। अरे मुंह देखा है अपना? प्याला है। प्याला तो बहुत है मेरे चंदा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मुंह को साफ रखना चाहिए ना। ये देखिए लगानी थी मुझे तुझे, ये तूने लगाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई वाह, भोले भैया आज तो बड़े साफ सुथरे प्यारे लग रहे हैं। कोमल, ये ले बेटा नाश्ता कर ले। नहीं हमें बहुत देर हो गई, अब रहने दे। अच्छा ठहर, रुक। ऐसे कर, ये रोल साथ ले जा, रास्ते में खाती जाना। अम्मी मैं रास्ते में कैसे खाऊंगी? बेटा खाली पेट कॉलेज नहीं जाते। बोले जरा बहन को छोड़ा ना बस स्टॉप तक, तेरे चाचा मंडी गए हुए हैं। लो, बोले को देखते ही सारे काम याद आ जाते हैं। अरे रिजवाना, तुम भी किसको कह रही हो? है उसको बिठाने की बजाय खुद कहीं उड़नछू हो जाएगा, ना कहना मुझे। भाभी क्या करूं, कोमल के अब्बा घर पे नहीं है ना। अच्छा चल ठीक है जा, लेकिन सीधा घर आइयो वापस, कंचे खेलने ना निकल जाइयो, समझ आई? चल जा। कोई बात नहीं, कोमल मेरी बहन है, भाई छोड़ के आएगा उसे। चल कोमल, सीधा आइयो घर वापस। बोले आजा कोमल। है? चाय पी ले भाभी आप। अरे पीती हूँ। अरे पराठा तो चखे। दे। एक तो सारे के सारे काम बोले को करने पड़ते हैं, वो सारे काम करने पड़ते हैं बोले को। कोमल, टेपा पैसे हैं? पैसे? हाँ हैं। क्यों? कितने हैं? ये कोई वैगन के आने जाने का किराया निकाल के 250 बचते होंगे, और अगर मैं कॉलेज में बोतल और समोसा भी ले लूँ ना तो भी इतने पैसे तो बच जाएंगे कि वापसी पे बस स्टॉप पे कुल्फी लेके खा सकूं। चल चल चल, कंगली कहीं की, वो 250 है मेरे पास, तेरे से ज्यादा मीट तो बोला है, मैं रेडी काटा हूँ। ये देखो हाँ जी, 780 जी, हाँ जी। वाह भोले भैया, अब तो बड़े अमीर हैं। नहीं कोमल, अमीर नहीं हूँ। एक 780 से ना कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारे 780 हो, बहुत सारे फिर जाके ना सोने के कंगन खरीद सकता है गाहक दुकान से कोई भी ना, सब फिर जाके। हाँ, सोने के कंगन? आपने क्या करने हैं सोने के कंगन? तुझे क्या तकलीफ है? जो मर्जी करूं मैं, अपने काम से काम रखा कर, सीधी चल और दुपट्टा कस के ले सर पे। भोले भैया, मुझे ना सारी समझ आ रही है, आप बात को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले मुझे बताएं, किसी को देने हैं आपने? देने। भोले भैया, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपने मुझे बताया ही नहीं। गंदी बातें करती हैं, बताऊं चचा को बताऊं? नहीं, गली में है, क्या कर रहे हैं आप? आई बड़ी तेज, ये पकड़ अपना। अब तुझे कभी दोबारा जिंदगी में कभी भी छोड़ने नहीं जाऊंगा, आज भी नहीं छोड़ने जाऊंगा। जा अकेली दफा हो जा। हो भोले भैया, मैं अकेली कैसे
आऊंगी। बिस्मिल्लाह। हाँ भैया चेनो वाले साइकिल पकड़ आगे लगाता है। इधर इधर नहीं इधर नहीं, इधर बैठो वजीर साहब, इधर इधर इधर। माशाल्लाह माल गोदामों से मंडी जा रहा है। रोज जाता है। 12:30 बज गए। ऑटोमेटिक गोल्ड। बस काम बहुत बढ़ गया है। दिल करता है कोई इतबार वाला हो, कोई जी 1-2 साथ हो तो आसानी हो जाए। ओ मैंने ना एक जरूरी काम के लिए बुलाया था। खैर तो है ना शोके? जीरे अम्मी जी ठीक कहती है। अम्मी जी? नूरी की अम्मी। मैं सोच रहा हूँ निकाह कर ही लूं, हैं? बच्चे भी लिफ्टे हो गए, हाथ से निकले जा रहे हैं। कोई जनानी होगी ना सिर पे बैठने वाली तो ठीक रहेंगे। अब मैं जनानी की तरह घर बैठ के कोई सारे काम जब छोड़ के तो नहीं बैठ सकता ना, हैं? बात तो तेरी ठीक है। कोठी बनवाई है, 6 कमरे और 6 पक्के गुसल खाने, 3 देसी 3 ब्लैक। वेड़ा है जहाज जैसा। और गाड़ी देखी तुम? बहुत बड़ी गाड़ी। नहीं छोटी सी गाड़ी और आ जाएगी। दिल करता है कि कोई हो ऐसा उन चीजों को बरताने वाला। अब गाड़ी ले ले। गाड़ी मैं चला रहा हूँ, साथ वाली सीट पे मेरी बैठी हो, बच्चों को घर छोड़ दे, उसके माँ प्यो पीछे बैठे हो, गाड़ी चल रही है। सानू भी ले चल नाल समझ रहा तू बात। क्यों नहीं? नहीं शौके तो बिस्मिल्लाह कर। मैंने तो कर दिया, तू आमीन करना होगा। आमीन। रिश्ता डाल रहा हूँ नूरी के लिए, समझा करना यार, समझ लेना। अब क्या हो गया है? अब नूरी के लिए रिश्ता। ओ बिस्मिल्लाह, ओ बिस्मिल्लाह शौके, बिस्मिल्लाह, ओ बिस्मिल्लाह। गर्मी है, पसीना है कोई नहीं। ओ लाओ भाई कोई ठंडी लस्सी पावे तर दिए। रानी, मेरी जान दुआ कर मेरे पर्चों का नतीजा अच्छा आ जाए। फिर मैंने सोचा एफए की किताबें लूंगी, आगे पढ़ूंगी। तू पढ़ती किस वक्त है? जब भी देखो सुबह सवेरे मुर्ग की बांग के साथ घर से निकलती है ताकि उस साहिर नामी बिला का दीदार कर सके। 4 बजे तक तो फैक्ट्री रहती है, 7 बजे तक कुत्सिया बाजी के बच्चे संभालती है और फिर रात में मेरा दिमाग चाटती है। हाँ तो तेरे सोने के बाद पढ़ती हूँ ना। तू सोती नहीं है? वो सोने ही कहाँ देता। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि उसे याद करते रहने से तो बेहतर है कि मैं अपना सबक याद कर लूँ। क्यों उसके पीछे मरी जा रही है? वो तो मुंह से कुछ फूटता ही नहीं। डरता है ना। किससे? रानी मौलवी का लड़का है, सोचता होगा कहीं सचमुच उसे मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। लेकिन उसे क्या पता कि एक दिन दरिया ने आकर गिरना तो समंदर में ही है। उफ, तेरी ये बातें, अभी सिर्फ तूने 10 जमातें पढ़ी हैं और तू कैसी बातें करती है। यही अगर तू थोड़ा सा और पढ़ गई तो तू क्या करेगी? तुझे पता है मैं क्या करूंगी? तेरी तरह और सबकी तरह यहाँ प्लास्टिकों में जींसें नहीं लपेट रही होंगी मैं। देख लेना, एक दिन इस सुपरवाइजर की तो मैंने नौकरी हटवानी है। मतलब इसमें कौन से लाल जड़े में है? मुझ में ऐसी कौन सी कमी है? एक डिग्री की कमी है ना, देख लेना तो कुछ अरसे में हाथ में डिग्री आ जाएगी। और इस आफदा बेगम के तो मैंने छक्के छुड़वा देने, इसकी नौकरी मैं छुड़वाऊंगी। मनहूस लगती है मुझे ज़र। तौबा तौबा तौबा, क्यों किसी की रोजी की दुश्मन बनती जा रही है? अभी तरक्की हासिल की नहीं और अपने इरादे देख, कुछ खुदा का खौफ कर। सिर्फ मैं ही खुदा का खौफ करूं? इन लोगों को कोई खुदा का खौफ नहीं है?
रानी मेरा दिल करता है जो जो लोग मुझे जहर लगते हैं ना उन सबको मैं रबड़ की तरह घिस के ना खत्म कर दूं। उफ, मोहब्बत की तरह तेरी नफरत भी तूफानी है। पता है इस लोग क्या कहते हैं? पागल। कौन कर अपना जाना तूने मेरे साथ ही है। साहिर तुम्हें पता है अगर मैं इस टहनी पे ऐसे उछल के चढ़ जाऊं ऊपर तो मैं दरख्त तक चढ़ सकती हूँ। ठीक कहती है तुम्हारी सहेली, पूरी की पूरी पागल हो तुम। तो लड़कियां तो होती ही थोड़ी बहुत पागल है। खैर सारी लड़कियां तो नहीं, लेकिन तुम जैसी नहीं देखी मैंने। फिर शायद तुमने लड़कियां देखी नहीं है साहिर मियां, जिंदा लाशें देखी हैं, क्योंकि जो जिंदा है वो तो पागल है। हाँ शायद ठीक कह रही हो तुम। मैंने अपने घर में अपने खानदान में जो लड़कियां देखी हैं वो अगर चलती फिरती लाशें नहीं थी तो भेड़ बकरियां थी, मगर जिंदा इंसान नहीं थे। बेजान, राजी, साबिर, शाकिर। तुम्हें पता है अगर मेरी अम्मा ने तुम्हें देख लिया या तुम्हारी बातें सुन ली तो बेहोश हो जाएंगी वो। ओ अच्छा, अच्छा मैं समझ गई साहिर, लेकिन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल उसी वैसी ढल जाऊंगी, वैसी लड़की बन जाऊंगी जैसे तुम्हारी अम्मा को पसंद है। मैं चादर नहीं, मैं बल्कि बुर्खा लेना शुरू कर दूंगी। तुम्हारी अम्मा को जैसी लड़की पसंद है ना मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी। फिर तुम बात करोगी अपनी अम्मा से। ये गज भर लंबी जबान तो बुर्के के पीछे से भी चलेगी ना। चुप कर जाऊंगी। या फिर तुम कहते हो तो जबान कटवा देती हूँ या काट देती हूँ। क्या क्या काटोगे नूरी? वल्दियत के खाने से अपने बाप का नाम और पेशा कैसे काटोगे? रूखी सूखी खाकर बड़े हुए हम, कोई ऐश आराम देखे न रुपया पैसा, फिर भी पूरा मोहल्ला बढ़कर सलाम करता है। दूर दूर से बच्चों को दम करवाने के लिए लाते हैं लोग अम्मा के पास। पता है नूरी, अम्मा किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने वाली या किसी गैर के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाली को तो शायद फिर भी कबूल कर ले, मगर घर घर कूड़ा उठाने वालों की बेटी को नहीं करेंगे। नूरी के लिए और तेरी बेबे के लिए। अरे नजीरे, अपनी नूरी से वो 20-25 साल बड़ा है और वो पिछली वाली के बच्चे भी हैं। करतूत देखे हैं उसके, जेल में रह चुका है
और ऊपर से जवानी में उसने अंत मचाई हुई है। सारे इलाके को पता है वो लंबरदार की लड़की भगा के ले गया था। ना तो तू ही बता दे कोई इज्जतदार रिश्ता। अब हमारी झुग्गी में तो झुग्गी वाले का ही रिश्ता आना है ना। ना शुक्री औरत, पक्के सेन वाले का रिश्ता है तो उसमें कीड़े निकाल रही। उसका घर तो देख जाकर, चमचमाती हुई बुलाती टैले, बाहर दरवाजे पे रंगीन कली, ये लंबी कार, माल से भरे गोदाम, ऐसे ही ऐसे। पर जिसने जाना है पक्के सहन में, अरे उसकी तो रजामंदी पूछ ले। ना तो तू किस दिन कम आएगी, चुटिया से पकड़ के मनाओ से। उस अकेली ने थोड़ी ऐश करने, हमारे भी दिन फिर जाएंगे। वो शोके के सोरे इस चुग्गी में थोड़ी रहेंगे, नाक ना कट जाएगी उसकी। और फिर अपने सालों को भी तो काम पे लगा देगा, इतना लिहाज भी नहीं करेगा। और तो उसने कहा है कि निकाह से पहले पूरा 1 लाख मेरे हाथ पे रखेगा। पूरा 1 लाख रुपया? हाँ, और ये तो उसने अपने मुंह से कहा है। अगर मैं कहूं ना तो पैसे बढ़ा भी देगा। अपनी नूरी उसे पसंद आ गई है। ठीक है, नूरी को आने दे, मैं बात करती हूँ। उसे भी बड़ा शौक है गाड़ी में बैठने का और नौकर चाकर रखने का। मुझे लगता है मान जाएगी। बात करती हूँ उससे। मेरी भूख, प्यास सब खत्म हो गई है। मुझे अब समझ में आया कि तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागते हो। जात से नहीं, नहीं, मैं नहीं हूँ, मेरी बेबे है, मेरे अब्बा है। साहिर मैं इज्जत से हक हलाल की रोजी कमाती हूँ। तुम्हें पता है मैंने कुरान भी पढ़ा है और कुरान में साफ साफ लफ्जों में ये भी पढ़ा है कि सब इंसान बराबर है। तुम्हारी अम्मा ने भी तो कुरान उन्होंने पढ़ा नहीं है बल्कि घोल के पिया है, तो उन्हें ये बात नहीं पता। कुरान उन्होंने आखिरत के लिए हिफ्ज़ किया हुआ और इस दुनिया के असूल इस माशरे में जीने के लिए रट रखे उन्होंने। हाँ, लेकिन ये बात ठीक है कि मैं तुमसे इसी वजह से दूर रहता हूँ।
तुम्हें भी कराहियत आती है मुझसे? घिन खाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई ऐसी उम्मीद या खुशफहमी नहीं दिलाना चाहता जो बाद में पूरी ना हो तो तुम्हें दुख। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम्हारी अम्मा मुझे कबूल नहीं करेंगी? मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। साहिर, हम एक काम करेंगे कि तुम्हारे घर में बताएंगे ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे अम्मा अब्बा क्या थे। हाँ हाँ, जिसके ना आगे का कुछ पता हो, ना पीछे का कुछ पता हो, ना कोई वाली वारिस, ना खानदान का आता पता, उसे तो मेरी माँ चूम चाट कर सीने से लगा कर रखी है ना। कुछ नहीं होता साहिर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम बस थोड़े से वक्त में मुझे देखो, मैं एक अच्छी सी नौकरी करूंगी, खूब सारे पैसे कमाऊंगी, अपना घर बनाऊंगी, अपनी शनाख्त में खुद बनाऊंगी। फिर तुम देखना कितना फख्र महसूस करोगे और मेरा तारुफ कराओगे अपने घर में। किससे? अपने बीवी बच्चों से? जितना लंबा तुमने प्रोग्राम बनाया ना, मेरे 3-4 बच्चे हो चुके होंगे। शकूरन, ए शकूरन, शकूरन आई नहीं शकूरन? अरे भाभी, कहाँ आती है वो 12 बजे से पहले कभी? मुझे तो लगता है उसने गोड़ मारी के पिछले कोई सिख थे। हर काम का एक ही वक्त मुकर्रर कर रखा है, पूरे 12 बजे। अब आने की भी नहीं है, अब नहीं आएगी। हाथ की सफाई दिखा गई है, उड़न छू हो गई, अब नहीं आएगी। क्या हुआ भाभी? कल से कंगन नहीं मिल रहे मेरे, पूरे घर में ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ। ले गई होगी पल्लू में छुपा कर। पर भाभी, वो तो कल शाम 5 बजे ही चली गई थी। अरे याद आया, आप खुद ही तो कह रही थी कि गर्मी दानों को तंग कर रहे हैं कंगन, उतार कर रख दूं। याद आया? और पता है, उस वक्त तक तो उसे गए हुए 1 घंटा गुजर चुका था। अरे हाँ, सही कह रही रिजवाना। वुजू करने से पहले मैंने तो अपने सराहने रखे थे, फिर कहाँ गए? तो ढूंढ ढूंढ के थक गई पूरे घर में। भाभी, सिर्फ कंगन ही ढूंढे हैं या भोले को भी ढूंढा है? क्या मतलब भोले को ढूंढा? उससे क्या ताल्लुक इसका? सुबह से नाश्ता किए बगैर घर से निकला हुआ है। अगर तो भूख से निढाल होकर घर वापस लौट आया तो खैर, वरना फिर कंगन उसी के हाथ लगे। ये लत भी लग गई और ताकतें छूटी हो गई, इधर उधर से बचे गए। क्या मुसीबत है। हाँ, मैं ना अपनी जान, अपनी दिलबर, अपनी मुमताज बेगम के लिए पता क्या लाया हूँ? कंगन लेके आया हूँ। हाँ भैया, हाँ जी, हाँ। मेरी जान मुझे कोई हुक्म करे और मैं पूरा ना करूँ, ये वाला हो सकता है भला? सोने के हैं? सोने के हैं? नहीं, जागने के हैं। ये वाला मजाक था, रोने के हैं। मैं तुमको अपने हाथों से पहना हूँ भला? ठहरो, रुको, अंदर नहीं आ सकते, बाहर निकलो। बाहर जाओ। तू बोला मुझसे शादी करेगी, मेरी दुल्हन बनेगी? ये कंगन सोने के ही है ना?
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, होने की है। हाँ, कर लूँगी शादी। हैं? आए 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 मजे, आए 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 मजे। जब तेरी मेरी शादी हो रही है ना, लोगों को मिर्ची लग जाती है, लोगों को मिर्ची लग जाती है। मेरी जो चाची है ना, मेरी चाची जो है, मेरी चाची मुझे कहती है जा तेरे भोले को कोई ना दे अपनी लड़की। हाँ, अब जब तेरी मेरी शादी होनी है ना, तो जब तू तेरी मेरे शादी के बाद तेरी मेरी छुट्टी होनी है, मैंने तेरा हाथ पकड़ के तुझे लेके जाना घर के अंदर। मैंने ये मिल गई मेरी दुल्हन से, तो मजे आ जाने हैं, मजे आ जाने हैं। मैं तुम्हें बनाऊंगा कि अपने हाथों से। नहीं, इधर से फेंक दो ना। तेरे तो हाथ नहीं है, तू कहाँ पहनेगी? मैं दुम पे पहन लूँगी। ठीक है, चल मैं ना फेंकता हूँ। नूरी, नूरी, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। रानी से मैंने कहा अंदर से नया जोड़ा ला दे, तुम्हारे लिए लिया था, ईद पर सिलवा लेना। हाँ, और राशन के थैले भी हैं, वो भी साथ ले जाना। तो बाजी अभी तो 4-5 दिन है ना ईद में, अभी इससे चली जाऊँ? फैक्ट्री में भी तो छुट्टियां हो गई हैं, सबको ईद करने अपने गांव जाना होता है। तुम्हें पता है ईद तो अपनों के साथ ही होती है। नहीं, आप तो ठीक ही कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ईद से एक दिन पहले चली जाती हूँ। आपको भी यहाँ पे कितने सारे काम होंगे, रानी भी जा रही है। अरे भाई, ईद करने मैं खुद साहिवाल जा रही हूँ। जब घर वाले घर ही नहीं होंगे तो कौन सा घर संभालोगे? चलो शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम से पहले निकल जाना। अम्मा जन्नती को मेरा सलाम कहना। अरे हाँ सच, अम्मा जन्नती से याद आया, उनके ईद का जोड़ा और राशन का थैला अलग से रखा है, याद से वो भी साथ ले जाना, ठीक है? ईद करने घर जा रही हो तुम? तुम कहती हो तो नहीं जाती। मैं क्यों कहूँगा, मैं तो खुद गांव जा रहा हूँ। तुम्हें तो दिल ही नहीं रखना आता साहिब। इसीलिए तो रखता नहीं मैं। ये तो तुम ही हो जो जबरदस्ती देने पे तुली बैठी हो दिल। अब तुम्हारे बगैर इतने दिन नहीं रह सकती। हाँ तो फोन कर लेना ना। अभी पिछले महीने तो लिया तुमने फोन अपनी तनख्वाह से। साहिर, एक कमरे का घर है मेरा, 4 लोग हमेशा सर पे सवार रहते हैं, मैं तुमसे कैसे फोन पे बात करूंगी? अच्छा, मैं तुम्हें मैसेज करूंगी, तुम जवाब देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए है? ईद का तोहफा। लो। सच में? चूड़ियां भी है? लेकिन ये क्या है? नारंगी चूड़ियां, नारंगी जोड़ा, काला दुपट्टा।
दुपट्टा नहीं है, शॉल है। पहली बार जब तुम्हें देखा था तो तुमने काली चादर ओढ़ी, बहुत अच्छी लगती है इसमें। ये तो मैं हमेशा यही पहनूंगी मरते दम तक, और अपनी वसीयत में लिखवाऊंगी कि कफन भले सफेद हो, ऊपर चादर काली जरूर हो। फिर वही जज्बाती बकवास। साहिर, ये बकवास नहीं है, मैं हमेशा तुम्हें अच्छी लगना चाहती हूँ। बहुत प्यारी है, ईद के दिन पहनूंगी। एक सांस जावे, दोनों सांसों का किनारा तू, कुछ नजर ना आवे, बेबसी बढ़ जावे, कोई तो दे दे इशारा तू। ये जो मैं अखियां ते लाई, तू दस दुख किस नु वरताई, ओ मुड़े नहीं आना किंज समझ आई, दिल सुना है दिल दा हाल तू जाने, फिर भी इतने ज़माने क्यों आया ना वो मनाने, कोई मसलहत ही होवे। खैर तो है। अरे शहर में कोई आग मटक्का तो लगा के नहीं आ गई? हाँ, आशिकी मशूकी और तू खिक्कर पे बाहर। सच कह रही हूँ। कौन है? बताना कौन है कोई? तुझे क्या? अरे मुझे नहीं तो क्या पड़ोसियों को होगा। सच सच बता, सच सच बता, क्या गुल खिला कर आई है? बुलाऊं उसको? क्या हो गया बेबे? हाथ परे कर। अच्छा बता कौन है? हैं? क्या करता है? कारोबार? कोई जमीन मकान जायदाद? जमीन जायदाद कारोबार, इस सब के बारे में तो तू ऐसे पूछ रही है जैसे उन्होंने हमारे खानदान के बारे में कुछ नहीं पूछना। अच्छा ना, ऐसी कह रही थी, कोई नहीं है। कमबख्त, माँ से मजाक करती हो? देख, एक बात कान खोल के सुन ले, ये आशिकी मशूकी ना, ये गरीबों को जेब नहीं देती। चोरों और मुसल्लियों के घर में सोनी साहिबा और हीर पैदा नहीं होती हैं। समझ आई? ताई जी देखे, मत रोए ना प्लीज। आप ऐसे खुद को निढाल कर रही हैं। भोले भैया ने तो आदत ही बना ली है, वो कोई पहली दफा थोड़ी गए हैं घर से। कभी कुछ दिनों बाद चले जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं। अच्छी भी है, बस आप मत परेशान हो ना। कैसे ना परेशान हूँ, काहे का सब्र करो। मुझे बता, ईद का दिन है और मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने नहीं। आज 5वां रोज है, क्या करूं? अल्लाह जाने ये लत कहाँ से पड़ गई इसे। ऐसा तो नहीं था वो। पता नहीं 4 सालों में कोई दर्जनों मोबाइल होंगे जो बेच चुका है।
और रकम भी सारी ये हेलो ठेलो में लगा देता है, खाने पीने पे नहीं लगाता। खून होता तो कम से कम पता तो चल जाता कि किस माँ के साथ ईद गुजार रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ईद मुबारक। ईद मुबारक बेटा। ईद मुबारक भाभी जी। अरे छोड़ो मियाँ, मेरी कौन सी ईद और कहाँ की ईद? मेरा बच्चा ही नहीं सामने, तो मेरी काहे की ईद होगी? ताई जी। अरे भाभी जी, इस बार तो वो आपके जेवर चुरा के भागा है। आप जानते हैं कि जब तक उसकी जेब में पैसे होंगे वो वापस नहीं आएगा। मुझे लगता है कि इस बार कुछ दिन लग जाएंगे। अरे नुसरत मियाँ, कम से कम मुंह फाड़ के ये चोरी का नाम तो ना लो। अरे उसे क्या पता, मेरे बच्चे मासूम को क्या पता ये चोरी मोरी क्या चीज होती है? उसे कुछ खबर नहीं, ना अपनी ना होश ना दुनिया का पता। अरे वो तो बस वैसे ही जाते जाते इस बार ले गया कंगन, उसे क्या खबर कि क्या है और क्या होगा, बिकेंगे नहीं बिकेंगे, क्या होगा? नहीं नहीं भाभी जी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो कह रहा था कि मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा। आप फिक्र ना करें, मैं ढूंढ के आता हूँ, बस यहीं कहीं होगा। जाना क्या है उसने? बेटा ताई माँ का ख्याल रखो, मैं पता करके आता हूँ भाभी जी। हर कोई पीछे लगा रहता है, हर किसी के मुंह में आया हुआ मेरा बच्चा। इतना तरद्दुद किया कुत्सिया ने, अल्लाह उसे खुश रखे, इतना राशन भिजवा दिया। हाँ क्या तरद्दुद अम्मा जी, उन्होंने रमज़ान में ज़कात निकालनी थी, सिर्फ आपको नहीं दिया है, फैक्ट्री के मज़ीद 65 लोगों को भी दिया है। तुझे भी दिया होगा, तो जोड़ा भी उसी ने दिया ना। तौबा करें आप अम्मा जी, वो तो मैंने बेबे को दे दिया। मैं भला क्यों ये ज़कात और खैरात के जोड़े पहनने लगी ईद को? हैं? अल्लाह माफ़ करे, मैंने तो बेबे को कहा कि ये राशन भी ना मेरे जाने के बाद खोलिएगा। मैं जब तक यहाँ हूँ मुझे मेरी कमाई की खिलाएं। अम्मा जी, मैंने बेबे को कहा ये ना थोड़े से पैसे ले लें, हम ना ईद का मीठा अपने घर में बनाएंगे, तो आप दूध, सेवइयाँ, चीनी ये ले आए, हम बनाएंगे। लेकिन ना तो तू खुद बना लेती। कहाँ से बना लेती अम्मा जी, वो कुछ लाएंगी तो बनाऊंगी ना। उन्होंने तो बस ये कह दिया कि ईद के दिन खुद घर पे मीठा कौन बनाता है, हम जिस जिसके घर ईद मिलने जाएंगे वो छोटी छोटी पोटलियों में ना मीठा और पुलाव हमें दे देगा। अब अम्मा आप खुद सोचें, अब माशाल्लाह से मैं खुद कमाती हूँ, मैं क्यों 7 घरों की दी हुई सौगात को भीख में कबूल करूँ? मैं रूखा खा लूंगी अम्मा जी, लेकिन भीख नहीं इस तरीके से कबूल करूंगी किसी की। क्या हो गया है? मुझे तेरी बातों से डर लगता है अब। आपको भी डर लगता है? और किसे लगता है? उसे? किसे? जिसे हर चीज से ही डर लगता है। धीरे धीरे। क्या है? ईद मुबारक। काम क्या है? ईद मिलने आए हैं। अब्बा अभी घर पर नहीं है, फिर आना। जा अंदर तो आ लेने देना। क्यों? हाँ? अंदर क्या है तेरा? सब कुछ समझ, सब कुछ मेरा ही है। देखिए नूरे आया है।